एक और सवाल ये कि जी अदलिया के फैसलों के खिलाफ जारी बात है कानून साजी हो सकती है, पार्लियामेंट को इख्तियार है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है, लेकिन अगर ये कानून साजी पहले हो जाती तो कहा जा रहा है कि शायद अलग बात थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने फैसले का इंतज़ार ही क्यों किया, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। यानी पहले भी तरमीम हो सकती थी, अगर पहले तरमीम हो जाती तो आपके मुताबिक सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कानून साजी होती है किसी भी हवाले से, उसके साथ पैरेलल आपके पॉलिटिकल मामलात भी चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही होती हैं, इसलिए कोई ऐसा वक्त मैं नहीं समझता होगा कि जब बाकी सारे मामलात स्टैंड स्टिल हैं और आपकी कानून साजी के ऊपर जो है किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। वो तो अपोजिशन ने लगाना ही लगाना होता है। आप कितनी ही खुलूस नीयत के साथ या आप ये कहें कि पॉजिटिव माइंड के साथ आप कानून साजी करें, उस पर उन्होंने एतराज़ तो करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे देखें, अभी एक और आपको चले मिसाल दे देता हूँ कि अभी जो रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स हैं, अभी ये इलेक्शन एक्ट का मुस्तकिल हिस्सा थी ये चीज़। हमारी पीडीएम गवर्नमेंट के ख़त्म होने के 16 माह की गवर्नमेंट के आखिरी 2 माह में रिटायर्ड जज वाले लफ्ज़ को डिलीट किया गया और अभी दोबारा उसे ऐड किया गया है। यानी इलेक्शन एक्ट को अपनी साबका हालत में बहाल किया गया है कि जितने ज़्यादा केसेस वर्किंग जजेस के पास होते हैं, और आए दिन अखबारात में पढ़ते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं कि जजेस के पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं और नई जो स्पीडी जस्टिस है उसकी रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जब उसी चीज़ को दोबारा रेस्टोर किया गया है तो अपोजिशन कह रही है कि ये बदनीति है जी, ये मेलाफाइड ही है, हालांकि ये एडिशन अभी की नहीं है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि रिटायर्ड जज पे ट्रिब्यूनल मुश्तमिल होगा, ये थ्रू आउट इलेक्शन एक्ट का हिस्सा रही है ये बात। ये तो हमारी गवर्नमेंट में इसको बीच में निकाला गया, अब दोबारा इसको रेस्टोर किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।